नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसएससी सॉल्यूशन वाले की यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग का पार्ट नंबर 4 करने वाले हैं, जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम, एसएससी एमटीएस हो गया, सीजीएल हो गया, यूपी पुलिस हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया। दोस्तों आपको कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, सभी परीक्षाओं में रीजनिंग में कुछ हमारे सेट पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं जो एसएससी के एग्जाम में बार बार तो पूछे ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे दोस्तों पहला प्रश्न आपको मिल जाएगा लेटर एनालॉजी से। दोस्तों कुछ हमारे मेन चैप्टर होते हैं, जैसे कि लेटर एनालॉजी हो गया, नंबर सीरीज हो गया, लेटर सीरीज हो गया, कोडिंग कोडिंग हो गया, और भी हमारे कई सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं। लेकिन आज हम इस क्लास में 3 से 4 चैप्टरों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं और अक्सर एग्जाम में क्या होता है, रिपीट होते हैं। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन लेटर एनालॉजी से, यहाँ पे जिस प्रकार से पीएई से जिस प्रकार से यहाँ पे एचसीक्यू बनना होगा, सेम उसी रिलेशन से आपका ईएसएच से केयूएफ बनना होगा, तो सेम उसी रिलेशन से आपका एफडीएन से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कौन से 3 अक्षर बनेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, एसएससी जीडी लेवल का क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार रिपीट कर चुका है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखेंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है नंबर सीरीज से क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हो रहा है, 6 से 24 हो रहा है, 24 से यहाँ पे 60 हो रहा है, 60 से यहाँ पे दोस्तों 120 हो रहा है, 120 यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे कौन सी संख्या की संख्या आपको बतानी होगी। ठीक है, तो वीडियो पे आपको बस अंत तक बने रहना, हर एक क्वेश्चन को खुद से भी सॉल्व करना है और देखना भी है कैसे सॉल्व किया जाता है कम से कम। इसी प्रकार से दोस्तों हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे एक्ससीएमक्यू, ठीक है, और वाईडीएनआर, यानी कि एक हमारी लेटर सीरीज यहाँ पे चली, जिस प्रकार से नंबर सीरीज हमारी चली थी, इसी प्रकार से यहाँ पे लेटर सीरीज है। ठीक है, अब लेटर सीरीज के क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं तो हम आपको समझाएंगे। तो ठीक, तो वीडियो पे अंत तक बने रहिएगा और सॉल्व करते हैं रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो हमारा है नंबर सीरीज से, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, 6 से 24 हो रहा है। तो काफी बच्चे सोचेंगे कि 6 में हम 4 की गुणा करा दूं तुम्हारा 24 बन जाएगा, लेकिन भाई इसमें कोई हमको सीक्वेंस मिलना चाहिए, या तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई से होती चली जाए, या तो 4 के बाद 5 6 ऐसे की मल्टीप्लाई होती चली जाए और संख्या बनती हमारी जानी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर हमको क्या ढूंढना है, सीक्वेंस ढूंढना है। तो देखो जब भी आपके सीरीज वाले क्वेश्चन आए, सबसे पहले क्या होता है, एक हमारा होता है गैप वाला लॉजिक, फिर होता है जोड़ घटाना, स्क्वायर, क्यूब, प्राइम नंबर, गुणा भाग, मतलब सारे लॉजिक आपको माइंड में रखने होते हैं। ठीक, अब देखो 6 से 24 किस प्रकार से हमारा बनना है, तो भाई आपने कह दिया 6 से 24 हमारा बनना है 6 गुणा 4 करके, यानी कि 6 को 24 हो रहा है। ठीक है, लेकिन क्या 24 से 60 कैसे बनना है, तो क्या 24 से 60 बनेगा, नहीं बनेगा। अगर हम 24 में 4 की भी गुणा करते हैं, 5 की गुणा करेंगे, तब भी हमारा यहाँ पे दोस्तों 60 नहीं बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये गुणे वाला लॉजिक छोड़ के हम क्या करेंगे भाई, गैप निकालेंगे। यानी कि देखिए 6 से 24 के बीच गैप कितने का आ रहा है, तो भाई सिंपल से आप कह दो भाई यहाँ पे 18 बढ़ रहा है। ठीक है, और 24 से यहाँ पे 60 कैसे बनना है, तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है तो क्या करिए 60 में 24 घटा दीजिए। तो भाई जैसे ही आप 60 में 24 घटाओगे तो यहाँ पे 0 में 4 जाएगा, 6 बचेगा। ठीक है, 5 में से 2 जाएगा, 3 बचेगा, यानी दोस्तों यहाँ पे हमारा गैप आ गया 36 का। ठीक है, यानी कि 18 के बाद गैप कितने का आया, 36 का आया। अब देखते हैं 60 और 120 के बीच गैप हमारा कितने का है, यानी कि 60 से 120 कैसे बनना होगा, तो भाई सिंपल सी बात है 120 में 60 घटाओगे तो हमारा क्या आएगा दोस्तों, 60 ही आ जाएगा यहाँ पे। तो देखो ये हमारा क्या आ गया, गैप निकल के आ गया। तुम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को गैप से ही सॉल्व करेंगे। तो 18 के बाद 36, 36 के बाद यहाँ पे 60 आ गया। अगर यहाँ पे 60 की जगह 54 होता तो 18 दूनी 36, 54, 18 चुको ये हमारा बन जाता गैप। ठीक है, 72 यहाँ पे ऐसे हम कर देते संख्या बना लेते, लेकिन यहाँ पे हमारा 36 के बाद में यहाँ पे क्या हो रहा है, 60 हो रहा है, यानी कि हमारा यहाँ पे सीक्वेंस टूट गया। और जब अभी आपके यहाँ पे सीक्वेंस टूट जाए तो क्या करोगे, अब देखो 18 से 36 कैसे बनना है, तो भाई सिंपल सी बात आपको यहाँ पे दिख रहा है कि 18 से 36 हमारा बनना है प्लस का 18 करके, यानी कि 18 में 18 जोड़ देंगे तो हमारा 36 बन जाएगा। ठीक है, अब देखो 36 यहाँ पे 60 कैसे बनना होगा, तो भाई सिंपल सी बात है 60 में 36 घटा दो तो आपका गैप निकल के आ जाएगा। ठीक है, तुम जैसे ही 60 में 36 घटाएंगे दोस्तों आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। यानी दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये है कि 36 में अगर हम लोग 24 जोड़ देंगे तो हमारा 60 बन जाएगा। ठीक है, ऐसा हम क्यों कर रहे हैं भी आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब देखो हमको यहाँ पे एक लॉजिक मिल जाएगा, लॉजिक का सीक्वेंस आपको यहाँ पे मिलेगा। यहाँ पे जब आप देखो कि 18 से यहाँ पे 24 कैसे बनना है, भाई देखो अब 60 के बाद वाला गैप हमको निकालना होगा, तो कैसे निकालेंगे, तभी आप निकाल पाओगे ना जब आपको पता होगा। यहाँ पे देखो 18 से 24 कैसे बनना है, तो 24 के बाद वाले ये गैप निकालो, तो आपको यहाँ पे पता चल गया। क्या पता चला, देखो 18 से 24 बनना है प्लस का 6 करके। ठीक है, अब भाई 6 के बाद तो कोई हमारी संख्या आ नहीं रही, यानी कि हमारा लास्ट गैप यहाँ पे प्लस का 6 आ गया, यानी कि भाई 18 से जो हमारा 24 बना है प्लस का 6 करके बन गया है। ठीक है, और 24 से यहाँ पे जो 24 के बाद वाला जो गैप आएगा वो कैसे बनेगा, तो भाई क्या करोगे, जिस प्रकार से हमने 18 में 6 जोड़ा आपका 24 बन गया। ठीक है, सेम उसी प्रकार से सेम उसी रिलेशन से आपको क्या करना है, 24 में भी क्या कर देना भाई 6 जोड़ देना है, तो आपके यहाँ वाले गैप आ जाएगा 30, यानी कि 24 के बाद वाला गैप आपको मिल गया 30। ठीक, हमने ये गैप क्यों निकाला है, क्योंकि हमको 60 के बाद वाला गैप निकालना था। अब देखिए आपने 36 में 24 जोड़ा था तो आपके यहाँ पे भाई 60 बन गया था। ठीक है, अब हमने 24 के बाद वाला गैप 30 निकाला। अब इसी 30 को अगर हम लोग 60 में जोड़ दें दोस्तों, तुम्हारे यहाँ वाला गैप 90 आ जाएगा, आपका दुखा हमारा 90 आ जाएगा। तो हमने क्या करा, 60 के बाद वाला गैप हमको पता चल गया, यहाँ पे 90 आ गया, सीक्वेंस से निकाला हमने। ठीक है, अब इसी 90 को हम क्या करेंगे, 120 में जोड़ देंगे, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो भाई 190 और 120 और 90 हमारा कितना होता है, तो भाई सिंपल सी बात है, जैसे आप जोड़ो तो आपका तो हमारा 210 जोड़ने पे आ रहा है, और आपको ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पे 210 देखने को मिल जाएगा। यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे किया आप समझ गए दोस्तों, अगर अभी क्वेश्चन समझ जाएंगे तो आप आसानी से सारे गैप वाले क्वेश्चन को बना लोगे, किस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, रीजनिंग जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, कह रहा है नीचे दिए गए समीकरण को गणितीय रूप से सही बनाने के लिए किन दो गणितीय चिन्हों को परस्पर बदलना
बदलना चाहिए। यानी कि दोस्तों देखिए बॉड मॉस के नियम से संबंधित क्वेश्चन है, आप सभी ने अगर पिछले वीडियो देखे होंगे तो बॉड मॉस के नियम आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन में ऑप्शन निकालने का क्या हमारा तरीका होता है, देखिए पहला ऑप्शन आपका क्या है, माइनस और गुणा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हमें चिन्ह बदलने हैं, जहाँ पे माइनस होगा वहाँ पे गुणा लगाना और जहाँ पे गुणा होगा वहाँ आपको माइनस लगाना। भाई देखो आपने ऐसे चिन्ह लगा दिए, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने पता चल जाएगा कि हम 12 की गुणा अगर 144 पे करेंगे तो आपका बहुत लंबी संख्या आएगी और हमको बनाना इज इक्वल टू में बनाना क्या 96 बनाना है, यानी कि इस ऑप्शन से कभी ये संख्या हमारी नहीं बनेगी। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका ऐसे ही गलत हो गया, आपको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, बस चिन्हों को रखिए और पहचानिए, आप आसानी से कर लेंगे। सेम इसी प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर 2 है, यानी कि माइनस और जोड़। ठीक है, माइनस और जोड़, तो माइनस कहाँ, माइनस की जगह लगाना है आपको जोड़ लगाना और जोड़ की जगह लगाना है आपको माइनस। ठीक है, ये आपको कर लिया, लेकिन भाई देखिएगा थोड़ा ध्यान से देखिएगा, अभी इसके चिन्हों को तो हम कुछ उल्टा पुल्टी कर नहीं रहे हैं। ठीक है, यानी बदल तो रहे नहीं है, तो देखो 24 की बात 6 में जाएगी तो आपको तो भैया चली जाएगी, 24 की भाग 6 में जाएगी, नहीं जाने वाली। अगर 6 की भाग 24 में तुम्हारी चली जाएगी तो आप क्या करोगे, यहाँ पे गुणे का साइन लगाओगे और ये 1/, हमारा क्या हो जाएगा भाई 24 हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से 24 हमारा कट गया, 4 बचा नीचे। अब ये 18/4 हो गया, तो 2 दूनी 4, 2 9 18, यानी कि 9/2 आ रहा है, तुम्हारी 9/2 आ रहा है, यानी कि इसमें गुणा होगा भाई, एलसीएम लोगे गुणा करोगे तब भी हमारा 96 नहीं बनेगा। ठीक, आपको इस प्रकार से कैलकुलेशन को मन में ही सॉल्व करना, माइंड में ही सॉल्व करना। अब इसी प्रकार से बात करते हैं ऑप्शन नंबर 3 और 4 की। तो देखिए गुणे की जगह भाग और भाग की जगह गुणा, तो जहाँ पे आपका गुणा वहाँ पे लगा देना आपको भाग और जहाँ पे भाग वहाँ आपको लगा देना गुणा। ठीक है, आप कह दो भाई ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो सकता है कैसे, देखिए तो हम क्या करेंगे, यहाँ के देखो 6 की भाग 18 में जा रही है, तो दोस्तों आपका यहाँ पे क्या है 3 आया, 3 गुणे 24 हो गया। ठीक है, बाकी जो आगे है उसको आप क्या करेंगे ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। अब देखो 24 नहीं दोस्तों हमारा क्या होता है 72 होता है। ठीक है, ये प्लस का 12 हम गुणा करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे आप जोड़ करेंगे। ठीक है, यानी कि 144 और 72 जोड़ो और उसमें 12 घटाओ तो आपका 96 बनेगा, तो आप कह दोगे नहीं बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 2 3 आपके सारे गलत हो गए। किस प्रकार से गलत हुए आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं इसी प्रकार से ऑप्शन नंबर 4 की। ठीक है, तो देखो माइनस और भाग, तो माइनस की जगह क्या लगा देना, भाग लगाना, तो भाग की जगह दोस्तों हमको लगा देना है माइनस। अब सॉल्व करिए तो 12 भाग 144 में दोस्तों आपका क्या आएगा 12 आएगा, प्लस का 18। ठीक है, गुणे का 6, यहाँ पे माइनस का 24 है। अब भाग के बाद क्या करोगे गुणा करोगे, तो 18 6 का क्या होता है दोस्तों हमारा होता है 108, 108 माइनस का 24। ठीक है, ये प्लस का हमारा 12, अब क्या करोगे प्लस करोगे, यानी कि 12 और 108 दोस्तों हमारे क्या होता है 120 होता है। 120 में अगर हम लोग 24 घटा देंगे तो आप कहते हो भैया हमारा यहाँ पे 96 आ जाएगा। यानी कि हमारे समीकरण को सॉल्व करने पर, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 के चिन्हों को रखने पर, बदलने पर हमारा यहाँ पे इधर पे 96 आ गया और इधर हमको लाना भी क्या था 96 लाना था। यानी कि LHS बराबर दोस्तों आपका क्या हो गया यहाँ पे RHS हो गया। तो भैया क्या है सिंपल सी कह दोगे कि ऑप्शन नंबर 4 के समीकरण के चिन्हों मतलब चिन्हों को रखने पर समीकरण पे हमारा समीकरण क्या हो रहा है दोस्तों संतुलित हो रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन दोस्तों आप क्या करेंगे बॉड मॉस के नियम के जितने भी टाइप के क्वेश्चन है आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 की, जो हमारा क्वेश्चन है लेटर सीरीज से। ठीक, अब लेटर सीरीज क्वेश्चन को हम लोग किस प्रकार से सॉल्व करते हैं हम आपको कई बार बता चुके हैं पिछले पार्टों में कि जब भी आपके लेटर सीरीज के क्वेश्चन हो या लेटर लॉजिक के क्वेश्चन हो या कोडिंग के क्वेश्चन हो, सब में हमारा लॉजिक क्या लगता है भाई एक ही तरीके का लॉजिक होता है। सब हमारे हर ये चीज कॉमन होती है। लेटर सीरीज क्वेश्चन में, लेटर लॉजिक क्वेश्चन में, कोडिंग के क्वेश्चन में हमें क्या कॉमन होता है कि भाई हमको A to Z की पूरी प्लेस वैल्यू याद होनी चाहिए, A to Z के पूरे अपोजिट अक्षर याद होने चाहिए। ठीक है, तभी हम क्या करेंगे क्वेश्चन को आसानी से बना लेंगे। ठीक, उसके बाद पहले की तुलना पहले से करते हैं, जब पहले की तुलना पहले से कोई सीक्वेंस ना मिल रहा हो तो हम पहले की तुलना लास्ट वाले पहले अक्षर से करते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार से करते हैं, क्रॉस मेथड लगाते हैं। सारे लॉजिक आपके हम समझा चुके हैं पिछले पार्टों में। अब भाई क्वेश्चन आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक, जैसे कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर मिल जाए तो कैसे सॉल्व करोगे, तो देखिए पहला हमारा तरीका क्या है, पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से करना है। यानी कि देखिए यहाँ पे पहला अक्षर x है, यहाँ पे पहला अक्षर हमारा y है, तो भाई सिंपल से आप कह दो भैया x से y बनना है, कैसे बनना है प्लस का 1 करके। ठीक है, तो हमारा देखो y से यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर है, अब यहाँ पे सारे बच्चे हो जाएंगे कंफ्यूज भैया देखो कैसे बनाएंगे, तो काफी बच्चे होंगे कंफ्यूज, कहेंगे +1 के बाद क्या +2 बढ़ेगा या +1 के बाद फिर से हमारा +1 होगा, इसमें कंफ्यूजन होता है। ठीक है ना, तो ये कंफ्यूजन आपका अभी हम दूर कर देते हैं। देखिए x से आपका y बना +1 करके, ठीक है, तो y से आप क्या करो फिर से +1 ही बढ़ा लो क्योंकि पीछे हमारा +1 बढ़ा। ठीक है, तो हम क्या करें +1 बढ़ा के देख रहे हैं, तो y के बाद हमारा +1 बढ़ाने पर क्या आएगा दोस्तों Z आ जाएगा, यानी कि पहला अक्षर आपका क्वेश्चन मार्क क्या आएगा Z आ जाएगा। ठीक है, Z के बाद फिर से क्या करोगे +1 बढ़ाओगे, तो +1 बढ़ाने पे हमारा Z के बाद क्या आएगा, तो भाई Z के बाद फिर से हमारा A रिपीट होगा, यानी कि +1 करने पे हमारा देखो यहाँ पे A सीरीज में मिल रहा है, यानी कि सीरीज हमारा सीक्वेंस का चल रहा है पहले अक्षर से पहले अक्षर में +1 का। ठीक है, सेम इसी प्रकार से A से यहाँ पे B बना लोगे +1 करके। ठीक है, तो आपने पहला अक्षर कैसे बनाया +1 करके बनाया। ठीक है, और आपको सभी विकल्पों में सभी विकल्पों में आपको आगे Z दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि हमारा सीक्वेंस हमको मिल गया। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं भाई दूसरे अक्षर से दूसरा अक्षर, यानी कि देखिए दोस्तों यहाँ पे C से यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा D कैसे बनना है, तो जिस प्रकार से C से D बनेगा सेम उसी प्रकार से आपको यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के दूसरे अक्षर बना लेना। कैसे बनना देखिए C से D बनना है, कैसे बनना है C से D बनना हमारा +1 करके। ठीक है, तो हमारा D से जो हमारा ये जो क्वेश्चन मार्क के दूसरा अक्षर बनेगा शायद ये भी हमारा +1 करके बन जाए, तो D के बाद दोस्तों हमारा +1 करने पे क्या आता है E आता है। ठीक है,
और देखो आपको आगे भी देखना पड़ेगा कि हमारा ई से यहाँ पे प्लस वन करने पे एफ बनना है, तो आपका जो हाँ एफ बनना है, एफ से यहाँ पे प्लस वन करने पे हमारा देखो दूसरा अक्षर जी भी बनना है, तो हमारा लॉजिक इसमें मिल गया हमको प्लस वन का। ठीक है, तुम्हारा दूसरा अक्षर दोस्तों निकल के क्या आया, ई आया, और आपको सभी विकल्पों में दूसरा अक्षर ई मिल रहा है। ठीक है, यानी कि आपको और भी ऑप्शन सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, मतलब और भी आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखिए बात करते हैं तीसरा अक्षर, यहाँ पे तीसरा अक्षर दोस्तों हमारा एम है और यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा एन है, तो एम से एन बनना है प्लस वन करके, तो शायद हमारा एन के बाद जो हमारे क्वेश्चन का तीसरा अक्षर होगा वो कैसे बनेगा भाई, आगे का आपने दो अक्षर निकाली जेड और ई। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरे अक्षर की, तो देखो एन के बाद हमारा क्या होता है, ओ आता है। ठीक है, तो एन के बाद दोस्तों क्या आता है, एन सॉरी एन के बाद दोस्तों हमारा क्या आता है, एम आता है, सॉरी एन के बाद हमारा ओ ही आता है। ठीक है, देखिएगा तो एन के बाद जैसे हम प्लस वन करेंगे तो हमारा क्या होता है, ओ आ जाता है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा देखो भाई यहाँ पे 14 कर लो। ठीक, एन की प्लस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है, 14 में एक जोड़ हमारा क्या होता है 15, और 15वें स्थान पे आपका क्या आता है, ओ आता है। थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है भाई ऐसे करने में। ठीक है, तुम्हारा यहाँ पे क्या आ गया, ओ आ गया, तुम्हारा यहाँ पे तीसरे से निकल के क्या आ गया भाई, ओ आ गया। अब ओ से देखो क्या आपका पी बनना है, तो आपका तो भैया ओ के बाद हमारा तुरंत पी आता है, पी के बाद तुरंत हमारा क्या आता है, क्यू आता है। ठीक है, तुम्हारा तीसरा अक्षर ओ निकल के आ गया, और आपको ऑप्शन नंबर 2 और 3 में देखने को ओ मिल रहा होगा। ठीक है, तीसरे अक्षर पे। अब इसी प्रकार से बात करते हैं ऑप्शन नंबर, मतलब अब देखो हमारे ऑप्शन नंबर 1 और 4 तो गलत हो गया। अब बात करते हैं चौथा अक्षर कैसे निकालेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या भैया क्यू है, और यहाँ पे चौथा अक्षर हमारा आर है, तो क्यू से आर कैसे बनना है, प्लस वन करके। तो ठीक है, आर के बाद यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा अक्षर बनेगा कैसे बनेगा, तो आर के बाद दोस्तों हमारा क्या आएगा, एस आएगा। ठीक है, यानी कि प्लस वन करने पर हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा, एस आ जाएगा, और आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा भी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपको 2 करेक्ट आंसर हो जाएगा, जेड ई ओ एस आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल रहा है। अब इसी प्रकार से देखो यहाँ पे एस से चौथा अक्षर टी बनना है प्लस वन करके, टी से यहाँ पे यू बनना है प्लस चौथा अक्षर हमारा बनना है प्लस वन करके। तो आपको लॉजिक कुल मिला के समझ में आ गया होगा, थोड़ा सा गड़बड़ लगे तो स्किप करिएगा और आगे बढ़ जाएगा। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की। कह रहा है एक निश्चित कोड भाषा में स्लोली, यानी कि दोस्तों SLOWLY, इसका को कोड दे रखा है TMNXMZ। ठीक है, यानी कि कोड क्या दे रखा है, TMNXMZ, ये आपको कोड दे रखा है। ठीक है, तो जिस प्रकार से ये कोड बनाया गया, यानी कि स्लोली से जिस प्रकार से हमारा कोड बना है TMNXMZ बना है, सेम इसी प्रकार से आपका FRIEND से यानी कि फ्रेंड से GSHDOE लिखा जाता है, उसी भाषा में लिखा जा रहा है ये वाला कोड भी। तो उसी भाषा में आपको यहाँ पे बोरिंग का कोड बताना भैया, BORING का कोड बताना है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि हमारा एस यहाँ पे देखो टी कैसे बनना है। तुम्हारा देखो जो हमारा सीरीज में लॉजिक लगता है, जो हमारा लेटरल लॉजिक में लॉजिक लगता है, सेम लॉजिक हमारा कोडिंग के क्वेश्चन में भी लगता है। ठीक है, हमको क्या करनी है, तुलना करनी है। यानी देखिए एस यहाँ पे टी कैसे बनना है भाई, सिंपल सी बात है। अब सॉल्व करने के इस क्वेश्चन के हमारे दो तरीके हैं। पहला, आपको दो एस की प्लस हमारी 19 होती है और टी की प्लस हमारी 20 होती है, यानी कि 19 से 20 हो रहा था, आपको साफ साफ दिख रहा है प्लस का 1 हो रहा है। आप ऐसे भी कह सकते हो कि एस के बाद हमारा टी आता है यानी कि प्लस 1 हो रहा है, एल के बाद क्या आता है दोस्तों, एम आता है यानी कि प्लस का 1 हो रहा है। ठीक है, देखो यहाँ पे ओ है और यहाँ पे क्या हो रहा है, एन हो रहा है, यानी कि ओ की प्लस वैल्यू 15 होती है और एन की प्लस वैल्यू 14 होती है। 15 से क्या हो रहा है, 14 हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, देखिएगा डब्ल्यू से एक्स हो रहा है यानी कि प्लस का 1 हो रहा है, एल से यहाँ पे एम हो रहा है दोस्तों का प्लस 1 हो रहा है, वाई से यहाँ पे जेड हो रहा है प्लस का 1 हो रहा है। सिर्फ हमें एक जगह पे -1 मिला है। ठीक है, कौन सी जगह पे, यानी यहाँ पे ओ से जो हमारा यहाँ पे एन बनना है, हमारा -1 करके बनना है। क्यों बनना है, तो भैया देखिए इसमें हमारे दो लॉजिक लग रहे हैं। दूसरा लॉजिक क्या है, देखिएगा जितने भी हमारे यहाँ पे वॉविल होते हैं, वॉविल क्या होते हैं हमारे AEIOU, यानी जितने भी हमारे वॉविल में 5 अक्षर होते हैं। ठीक है, वॉविल के जो भी अक्षर आएंगे उसमें हमको क्या करना है, -1 करना है, बाकी जितने भी हमारे कॉन्सोनेंट होंगे वो सब हमारे क्या बनना है, +1 करके बनना है। देखिए ऐसे टी हमारा +1 के बनना है क्योंकि कॉन्सोनेंट है, एल हमारा कॉन्सोनेंट तो एल से एम बनना है। ठीक है, वो हमारा वॉविल है तो ओ से यहाँ पे एन बना -1 करके। ठीक है, यहाँ पे डब्ल्यू से देखो, डब्ल्यू हमारा कॉन्सोनेंट है तो +1 करके एक्स बन गया, एल हमारा कॉन्सोनेंट है तो एल से एम बन गया +1 करके, वाई हमारा कॉन्सोनेंट है तो वाई से जेड बन गया +1 करके। सेम है, आपको लॉजिक पता चल गया। अब इसी प्रकार से बात करते हैं, देखिएगा FRIEND, क्या इसमें भी हमारा सेम रूल फॉलो कर रहा है, तो आपको चेक कर लेना है 1 मिनट के लिए। ठीक है, तो GSH ठीक है DOE, हम आपको पूरा क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करके बताएंगे, भले ही थोड़ा सा टाइम यहाँ पे ज्यादा लग जाए क्योंकि हम पेपर में तो सॉल्यूशन कर नहीं रहे हैं, हम यहाँ पे कर रहे हैं। देखिए एफ से यहाँ पे जी बन गया, +1 करके बना क्योंकि कॉन्सोनेंट था। ठीक है, आर हमारा कॉन्सोनेंट तो आर से एस बना +1 करके। ठीक है, यहाँ पे आई, अब भैया देखो वॉविल हम अभी आपको बताया था AEIOU हमारी क्या होती है, वॉविल होती है, यानी कि आई हमारे यहाँ पे वॉविल हो रहा है। ठीक है, वॉविल हो रहा है तो आई से जो हमारा ये वाला अक्षर बनेगा -1 करके बनेगा, तो आई की प्लस वैल्यू दोस्तों क्या होती है हमारी 9 होती है, 9 में एक घटाओ तुम्हारा क्या था 8, और 8वें स्थान पे आपका देखो क्या आता है दोस्तों, एच आता है। ठीक है, आप ऐसे भी कह सकते हो कि आई के एक पीछे करेंगे यानी कि -1 करेंगे तो दोस्तों हमारे यहाँ पे एच आ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा बन भी रहा है। अब देखो यहाँ पे ई से के बाद ई क्या हमारा तो होता है वॉविल होता है। ठीक है, देखो यहाँ पे 2 वॉविल मिल रहे हैं तो दोनों वॉविल में क्या करेंगे, -1 करेंगे, यानी जितने भी आपको वॉविल मिलेंगे उसमें -1 करना है। तो ई में +1 नहीं करके हम क्या करेंगे, -1 करेंगे। -1 क्यों करेंगे, हमारा वॉविल हो रहा है ई। ठीक है, तो ई में -1 करेंगे तो दोस्तों हमारे यहाँ पे डी बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखो एन हमारा कॉन्सोनेंट होता है तो एन के बाद क्या आता है, ओ आता है, +1 करके बना लिया। डी हमारा कॉन्सोनेंट है तो +1 करके यहाँ पे ई बन गया, यानी कि लॉजिक आपको पता चल गया। अब इसी प्रकार से भैया बात करते हैं यहाँ पे BORING। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बोरिंग है, जो BORING बोरिंग है भैया, इसमें हमारे वाविल कौन कौन से हैं भैया, आपका देखो इसमें हमारा ओ वाविल है और इसमें हमारा आई वाविल है। ठीक है,
बाकी हमारे सारे क्या हो रहे हैं, कॉन्सोनेंट हो रहे हैं। ठीक है, तो देखिएगा ध्यान से, बी से हमारा जो पहला अक्षर बनेगा ये कैसे बनेगा, प्लस वन करके बनेगा, सी बनेगा। ठीक है, तो ओ से जो हमारा ये अक्षर बनेगा ये भैया बनेगा हमारा माइनस वन करके, क्योंकि ओ हमारा वॉवेल हो रहा है, तो ओ में जैसे ही पीछे माइनस करोगे तो हमारा दोस्तों क्या आएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो आर हमारा कॉन्सोनेंट, तो क्या बन जाएगा, आर के बाद एस बन जाएगा प्लस वन करके। सेम इसी प्रकार से देखो आई हमारा वॉवेल हो रहा है तो माइनस वन कर दोगे यहाँ पे, तो आई के पीछे क्या आता है, तो आप सभी जानते हो आई के पीछे आता है हमारा एच। ठीक है, और एन के बाद क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पे एम आ जाएगा, क्योंकि एन हमारा कॉन्सोनेंट है, जी भी हमारा कॉन्सोनेंट है, तो जी के बाद दोस्तों हमारा क्या आ जाएगा, एच आ जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे कोड वर्ड बन गया, क्या बन गया कोड, सी एन एस एच एम एच। ठीक है, सी एन एस एच एम एच। ठीक है, एक मिनट देखिएगा, एन के बाद क्या आता है, एन के बाद सॉरी यार, यहाँ पे एन के बाद ओ होगा। ठीक है, देखो फिर से यहाँ पे एन में बड़ी गड़बड़ हो जाती है, हमसे पिछले भी हो गई थी, थोड़ा याद नहीं रहता ये वाले। ठीक है, देखिएगा देखो भाई ऐसे भी कह सकते हो कि एन की प्लस वैल्यू 14 होती है, एन हमारा कॉन्सोनेंट तो प्लस वन करो तो 14 एक हमारा क्या होगा दोस्तों 15, 15वें स्थान पे आपका क्या आता है, ओ आता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे हमारा ओ होगा भाई, एन की प्लस वैल्यू थोड़ा सा मैं भूल जाता हूँ। ठीक है, देखिएगा ध्यान से, तो सी एन एस एच ओ एच, तो सी एन एस एच ओ एच आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर एक में देखो देखने को मिल रहा होगा, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैसे हुआ आप समझ गए होंगे, थोड़ी सी गलती हुई, इसको आप थोड़ा सा क्या कर देंगे, स्किप कर देंगे। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। बस दोस्तों आपका इतना बताना है, जो श्रृंखला चल रही। अब देखो देखिए, इससे पीछे हमने क्या करा, लेटर से जो क्वेश्चन कराया था उसमें तो आपका डायरेक्ट प्लस वन प्लस वन प्लस वन हो रहा था, यानी कि पहले से पहले में प्लस वन हुआ, दूसरे से दूसरे में प्लस वन हुआ, तीसरे से तीसरे में प्लस वन हुआ। लेकिन ये सीरीज थोड़ी सी हमारी यूनिक सीरीज होने वाली, क्योंकि दोस्तों ये सीरीज हमारी सीजीएल लेवल की सीरीज है, टीयर 1 की। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे अगर आप ई से आप जी बनाएंगे तो भाई चलो कह दे हम आपको ई से जी बना के दिखाते, तो एक बार दोस्तों क्या होता है, एफ जी प्लस टू करके बन गया। ठीक है, यहाँ पे देखो जेड है, तो जेड से एक्स कैसे बनाओ, तो आप सभी जानते हो जेड के पीछे हमारा दोस्तों क्या होता है, एक्स आता है, यानी कि कितना पीछे आता है, तो आपका दो माइनस को दो पीछे आता है। ठीक है, क्योंकि जेड की प्लेस वैल्यू हमारी 26 होती है और एक्स की प्लेस वैल्यू हमारी दोस्तों क्या होती है, 24 होती है। ठीक है, तो माइनस दो हो रहा है, यहाँ पे एफ है, तो एफ से एच कैसे बनाओ, तो भाई सिंपल सी बात, आपके पास क्या आता है, जी एच, यानी कि प्लस का दो हो रहा है। ठीक है, आपने इस प्रकार से बनाया, कैसे बनाया, तो आपने पहले से पहले सर प्लस टू करके बनाया, और दूसरे से दूसरा सर आपने माइनस टू करके बनाया, और तीसरे से तीसरा सर आपने प्लस टू करके बनाया। सेम इसी प्रकार से अब देखिएगा, जी से आपको यहाँ पे के बनाना है, तो जी से आपको के बनाना कैसे बनाओगे, प्लस टू करके बनाओ, तो जी के बाद दोस्तों क्या होता है, एच आई। भाई देखो आपको हम लॉजिक समझाते, देखिएगा आपने यहाँ पे ई से जी बना लिया प्लस का टू करके। ठीक है, लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे जी से के बनाओगे तो भाई जी के बाद प्लस टू करोगे तो क्या आएगा, जी के बाद आता है हमारा एच, जी के बाद क्या आता है, एच आई जे के। ठीक है, के आ रहा है, तो हमारा यहाँ पे प्लस टू नहीं हो रहा है भाई, यहाँ पे हमारा सीक्वेंस जो हमको ढूंढना है, तो भाई आपने ई से जी बनाया प्लस का टू करके। अब भाई ये देखो जी से हमारा के कैसे बनना है, तो जी के बाद दोस्तों क्या होता है, एच आई जे के, यानी कि जी से जो हमारा ये के बनना है तो भाई कैसे बनना है, प्लस का फोर करके बनना है। ठीक है, और के से यहाँ पे क्यू बनना है, तो के से क्यू कैसे बनाएंगे, तो भाई सिंपल सी बात है, के के बाद क्या आता है, एल एम एन ओ पी क्यू, यानी कि के से हमारे क्यू बनना है प्लस का सिक्स करके, आप उंगलियों पर रख के देख लीजिएगा। ठीक, तो आपका गैप निकल के आया 2 4 6, यानी कि ई से जी बनाया प्लस का दो करके, जी से के बनाया प्लस का फोर करके, के से आपने क्यू बना लिया प्लस का सिक्स करके, तो क्यू से यहाँ पे आप क्या क्वेश्चन मार्क के पहले से कैसे बनाओ, तो भाई सिंपल सी बात है, 2 4 6, तो 6 के बाद दोस्तों क्या होगा, प्लस का 8 होगा, यानी कि क्यू में प्लस का 8 करना और आपका क्वेश्चन मार्क का पहला अक्षर आ जाएगा। तो क्यू में प्लस 1 करिए, तो क्यू के बाद दोस्तों क्या होता है, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, तो आपका पहला अक्षर प्लस 1 करने पे क्या आ गया दोस्तों, वाई आ गया। ठीक है, अब आपको हम दूसरा तरीका बताते हैं कि अगर आपको उंगलियों पर नहीं करना, आपको डायरेक्ट प्लस वैल्यू करना है, तो कैसे करेंगे। देखो ई की प्लस वैल्यू 5 होती है, जी की प्लस वैल्यू हमारी दोस्तों 7 होती है। ठीक है, और के की प्लस वैल्यू हमारी 11 होती है, और क्यू की प्लस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 17 होती है। ठीक है, देखिएगा देखो 5 से 7 बढ़ा, कैसे बढ़ा, 2 बढ़ गया। ठीक है, 7 से यहाँ पे 11 बढ़ गया, 4 बढ़ गया, 11 से यहाँ पे 17 बढ़ गया, कितना बढ़ गया, तो 11 17 बना हमारा 6 करके, तो भाई 17 के बाद वाला कैसे बनाओगे, तो भाई 2 4 6, तो 6 के बाद आ जाएगा 8, यानी 17 में हमको 8 बनाना पड़ेगा, तो 17 8 दोस्तों हमारे क्या होता है, 25 होता है, 25वें स्थान में आपका क्या आता है, वाई आता है। ठीक, तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, आपको कुल मिला के निकालना है। अब इसी प्रकार से हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे अक्षर की। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा अक्षर देखो हमारा क्या जेड है, और यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा क्या है, यहाँ पे एक्स है, तो भाई जेड से एक्स कैसे बनाओ, देखो रेड कलर से देखिएगा, तो आप सभी को जानते हो जेड से एक्स बनेगा हमारा माइनस का 2 करके। ठीक है, एक्स से हमारा यहाँ पे टी कैसे बनेगा, तो एक्स आता हमारा 24वें स्थान पे और टी आता हमारा 20वें स्थान पे, यानी कि माइनस का 4 करके बनना है। देखिएगा पहले अक्षर में क्या हुआ, प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6 प्लस का 8, और यहाँ पे दूसरे अक्षर में क्या हो रहा है, माइनस का 2 माइनस का 4, यानी कि माइनस 4 के बाद भैया आ जाएगा हमारा माइनस का 6। देखिएगा के सी क्यू कैसे बनना है, तो आपको पता दिख रहा है, साफ साफ दिख रहा है कि के हमारा आता भैया किस स्थान पे, सॉरी यहाँ पे हमको टी से एन बनाना, दूसरे से बनाना है ना। ठीक है, तो टी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 20 होती है, और एन की प्लेस वैल्यू दोस्तों हमारी क्या होती है, 14 होती है। ठीक है, यानी कि 20 से क्या हो रहा है, 14, यानी कि 20 से 14 और माइनस का 6 हो रहा है। ठीक है, तो आपको क्या पता चल गया ना, यानी कि -2 -4 -6, तो -6 के बाद भी आपको 700 दिख रहा, माइनस का 8 होगा, यानी कि एन की प्लेस वैल्यू में माइनस का 8 करना है। तो एन की प्लेस वैल्यू 14 होती है, 14 में 8 घटाओ तो दोस्तों हमारे क्या बचेगा, 6 बचेगा, और छठवें स्थान पे आपका क्या आता है, तो आपको सभी जानते हो छठवें स्थान पे आपका दोस्तों आता है एफ, यानी कि दूसरा अक्षर आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा एफ, तो वाई एफ, तो वाई एफ सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखो 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको आगे प्रश्न को सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं
तीसरे अक्षर से, ठीक है। अब देखिए तीसरा अक्षर कैसे बनाएंगे, देखो तीसरा अक्षर यहाँ पे एफ है, एफ से यहाँ पे देखो एच कैसे बना है, तो एफ के बाद दोस्तों क्या होता है जी एच, यानी कि प्लस का 2 हो रहा है, ठीक है। एच से यहाँ पे एल कैसे बना है, तो एच के बाद दोस्तों क्या होता है एच के बाद आता है आई जे के एल, यानी कि प्लस का 4 करके बनना है, ठीक है। एल से यहाँ पे आर कैसे बना है, तो एल के बाद क्या आता है एम एन ओ पी क्यू आर, प्लस का 6 करके एल बन गया, ठीक है। एल से आर बन गया, तो आर से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तीसरा अक्षर कैसे बनेगा, तो प्लस का 8 करने पे, क्योंकि 2 प्लस का 2 प्लस का 4 प्लस का 6, तो भैया 6 के बाद प्लस का क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, आर में प्लस का 8 जोड़ दोगे तो आपका बन जाएगा यहाँ पे जेड, ठीक है। यानी कि वाई एफ जेड आपका यहाँ पे 3 अक्षर निकल के आ गए सीरीज के। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सीरीज को भी आसानी से समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग बात करते हैं रीजनिंग के अगले क्वेश्चन की। कह रहा उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। यानी दोस्तों कहने का मतलब हमारा ये कि जिस प्रकार से हमें पी ए ई से यहाँ पे एच सी क्यू बनना होगा, ई एस एच से आपका क्यू यू एफ बन सॉरी के यू एफ बनना होगा, सेम इसी प्रकार से एफ डी एन से आपका यहाँ पे क्या बनेगा। देखो अब इस क्वेश्चन में हमारे हमने आपको पहले ही बता रखा, लेटर सीरीज हो गया, लेटर लॉजी हो गया, कोडिंग कोडिंग हो गया, सब में हमारा एक ही टाइप का लॉजिक लगने वाला, यानी कि एक टू इजेड की प्लेस वैल्यू, अपोजिट अक्षर और क्रॉस मेथड सारे हमको लॉजिक बस माइंड में रखने हैं, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे पी से आप अगर एच बनाने की कोशिश करें, यानी कि देखो अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए, कोडिंग कोडिंग किए, लेटर सीरीज किए, ठीक है, तो सब में क्या हो रहा था पहले से पहले अक्षर हमारा बनना था। लेकिन इस क्वेश्चन में हमारा क्या हो रहा है देखिएगा, पी से यहाँ पे एच कैसे बनना है, तो भाई देखो पी की प्लेस वैल्यू क्या होती है 16 होती है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करिए प्लेस वैल्यू से बनाइए, पी की प्लेस वैल्यू 16 होती है, एच की प्लेस वैल्यू आप सभी जानते हो क्या होती है 8 होती है। तो 16 से हमारा 8 कैसे बनना है, भाई देखो 16 से 8 हो रहा है, यानी कि देखो पी से एच बनना हमारा माइनस का 8 करके, ठीक है। तो क्या हमारा ई से के इसे बनना है, तो ई की प्लेस वैल्यू 5 होती है और के की प्लेस वैल्यू हमारी 11 होती है, 5 से क्या हो रहा है 11, यानी कि प्लस का 6, यानी कि ई से हमारा के बनना प्लस का 6 करके। तुम्हारा देखो जो हमारा जिस प्रकार से हमारा पी से एच बनेगा सेम उसी प्रकार से हमारा ई से यहाँ पे के भी तो बनना चाहिए, ठीक है भैया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में बोलना तुम्हारा ऐसा नहीं मिल रहा, यानी कि देखो हमारा पहले से पहले अक्षर वाला लॉजिक यहाँ पे क्या हो गया भैया गलत हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं पहले से अगर हम लोग यहाँ पे क्यू बना लें, यानी देखिए पी से अगर हम लोग यहाँ पे क्यू बना के देखें, क्यों हम ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं पी से हमारा क्यू बन सकता है, कैसे बन सकता है देखिएगा थोड़ा ध्यान से। अगर आप क्या करो पी ए ई, अगर आपको थोड़ी कंफ्यूजन हो रही क्वेश्चन को सॉल्व करने में, आप क्या करिए इस प्रकार से लिख लीजिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे पूरा पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हम पहले सिर्फ तुलना लास्ट वाला अक्षर कर लें, ये भी हमारा क्या होता है लॉजिक होता है, ठीक है। तुमने पी की तुलना क्यू से करी, कैसे करी, क्योंकि हम जानते हैं पी से हमारा क्यू बन जाएगा, कैसे बना है तो पी से क्यू हमारा बनना है प्लस का 1 करके, ठीक है। सेम इसी प्रकार से जो हमारा बीच वाला अक्षर है ए से सी बना लीजिए, यानी कि क्रॉस मेथड का इसमें लॉजिक लगने वाला है। तो देखिए पहले की तुलना हमने लास्ट वाला अक्षर बना, पी से पहले अक्षर से, यानी कि पी से हमने लास्ट वाला अक्षर क्यू बना लिया, कैसे बना प्लस 1 करके बना। अब हम क्या करेंगे बीच वाले अक्षर से बीच वाला अक्षर बनाएंगे, ए से सी कैसे बनेंगे, तो आप सभी जानते हो एक बार दोस्तों क्या आता है BC, यानी कि प्लस का 2 करके बनना है। सेम इसी प्रकार से जो हमारा बचा लास्ट अक्षर यहाँ पे, यानी कि ये जो हमारा तीसरा अक्षर है इसको हम क्या बना लेंगे, यहाँ पे पहला अक्षर बना लेंगे, कैसे बनाएंगे देखो ई से एच कैसे बनना होगा, तो ये के बाद दोस्तों हमारे क्या था FGH, यानी कि दोस्तों प्लस का 3 करके हमारा ये बनना है। तो हमने क्या किया इस सवाल में हमारा लग रहा भैया क्रॉस मेथड का लॉजिक, इसीलिए हम आपको क्या करें आज की क्लास में लेटर लॉजी, लेटर सीरीज और कोडिंग कोडिंग के क्वेश्चन एक साथ करा दिए, ठीक है। अब इसी प्रकार से आपके यहाँ पे सारा डाउट आज क्लियर होने वाला है। अब हम बात करते हैं भैया, देखिए यहाँ पे आपका क्या बन गया था प्लस 3 करके बना, ठीक है। अब देखो हम बात करेंगे ESH, यानी कि दोस्तों ESH और से बन क्या रहा है KUF, कैसे बनना है भैया देखो लॉजिक तुम्हारा सेम होना चाहिए, यानी कि लॉजिक क्या है तुम्हारा देखो पहले अक्षर से जो हमारा लास्ट वाला अक्षर बनेगा प्लस 1 करके बनना चाहिए, यानी कि देखो ई से एफ बनना प्लस 1 करके, चलो ठीक है। बीच वाले से बीच वाला अक्षर हमारा प्लस 2 करके बनना चाहिए, देखो एस के बाद क्या था TU, देखो हमारा TU, एस के बाद क्या था TU, यानी कि प्लस 2 करके बनना है, ठीक है, आपको दिख रहा भी होगा। अब सेम इसी प्रकार से जो हमारा तीसरा अक्षर बचा है, यानी कि लास्ट वाले अक्षर से पहला अक्षर बनाएंगे, कैसे बनेगा प्लस 3 करके, यानी कि देखो एच के बाद प्लस 3, एच में प्लस 3 करो क्या आएगा, तो एच के बाद आता है IJK, देखो भैया एच में जैसे हम प्लस 3 करेंगे तुम्हारा आ जाएगा के, जो आपको आपका के दे भी रखा है, यानी कि जो लॉजिक हमारा PAE से HCU को बनने में लगा वही सेम लॉजिक हमारा ESH से KUF से बनने में लग गया, ठीक है। और वही सेम लॉजिक आपको फॉलो करना है किसमें, आप सभी जानते हो FDN में, ठीक है। तो भाई कैसे करोगे, तो कुछ नहीं करना है, पहले अक्षर से लास्ट अक्षर बनाओगे तो F से क्या बनाओगे प्लस 1 करके बनाओगे, ठीक है। पहले से जो हमारा लास्ट अक्षर बनेगा प्लस 1 करके, तो F के बाद प्लस 1 करने पे क्या आता है G आता है, ठीक है। तुम्हारा लास्ट अक्षर दोस्तों क्या हो जाएगा G हो जाएगा, और आपको ऑप्शन नंबर 2 में और 3 में G देखने को मिल रहा है लास्ट में, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 और 4 आपके यहाँ पे गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बात करते हैं भैया बीच वाला अक्षर बना लेंगे, यानी कि बीच में आएगा है D है, तो D से हमारा जो बीच वाला अक्षर बनेगा कैसे बनेगा प्लस का 2 करके, क्योंकि देखिए सारे जो हमारे बीच वाले अक्षर है प्लस 2 करके बनना है, ठीक है। तो आप D में क्या करोगे प्लस 2 करोगे, तो D में जैसे प्लस 2 करोगे तो क्या आता है EF, यानी कि बीच वाला अक्षर हमारा F आ जाएगा, और जो हमारा बच्चा लास्ट वाला अक्षर से उसे क्या बना लेंगे पहला अक्षर बना लेंगे प्लस 3 करके, यानी कि N है, N में प्लस 3 करो, तो N में प्लस 3 करो तो क्या आएगा, देखो भाई n आता है हमारे 14वें स्थान पे, ठीक है। तो n आता है 14वें स्थान पे, 14 में क्या करना 3 जोड़ना, तो 14 से हमारा दोस्तों क्या होता है 17 होता है, और 17वें स्थान पे आपका आता है Q, यानी कि QFG, तो ठीक है भैया QFG आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रहा है, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। काफी बच्चे यहाँ पे गलती ऐसे करते हैं कि भाई f को करना क्या है n में 3 जोड़ना है, ठीक है, तो वो n के बाद क्या आता है वो भूल जाते हैं, तो n के बाद आता है PQ, देखिए ये देखा n के बाद क्या आता है
MN की OPQ, ठीक है। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है आपको, हमें पता है कि आपको आता है, लेकिन मेरे तरीके आपको भी कंफ्यूजन हो सकती है। तो आप डायरेक्ट क्या करिए, प्लेस वैल्यू आप याद कर लीजिए। तो आपको पता है एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 14 होती है। हमको पता है कि 14 में क्या करना है भाई, एन के तीन बाद वाला अक्षर कौन सा होगा। तो हम क्या करेंगे, एन की प्लेस वैल्यू 14 में 3 बढ़ा लेंगे, आपका आ जाता है 17, क्योंकि हमको प्लेस वैल्यू याद है, आपको पता है 17वें स्थान पर आपको कहता है क्यू, तो आपके यहाँ पे क्यू आ जाएगा, ठीक है। पहले अक्षर इस प्रकार से हम क्या करते हैं, याद कर लेते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होते हैं हम वो वाले अक्षर भूल जाते हैं। तो आप क्या करिए, A to Z की प्लेस वैल्यू, अपोजिट अक्षर और ये सब आपको याद कर लीजिए, और आप क्वेश्चन को आसानी से बना लो। चाहे आपको लेटर सीरीज का क्वेश्चन मिल जाए, चाहे लेटर को एनालॉजी क्वेश्चन मिल जाए, कोडिंग का क्वेश्चन क्यों ना मिल जाए। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग में सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए होंगे। वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये कोई भी क्वेश्चन हमारे फालतू क्वेश्चन नहीं, सभी क्वेश्चन हमारे एसएससी जीडी 2022 के एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन ऐसे लॉजिक पर आधारित क्वेश्चन आपके आगे सभी परीक्षाओं में, चाहे वो एसएससी जीडी 2024 का एग्जाम हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो, सभी परीक्षाओं में आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि आपको यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। कोई भी दिक्कत लगे तो आप कमेंट जरूर कर दीजिए, उसको हम नेक्स्ट पार्ट में बिल्कुल बेसिक से समझा देंगे।